नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आ- आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के अध्याय 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की और साथ ही क्वेश्चन बैंक में दिए हुए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। दोस्तों, चूंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और उन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इस कारण से उन सभी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक हल की और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 6 वंशागतिकी का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज हमारा सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। न्यूक्लियोटाइड सूत्र में डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है और आपके पास 4 ऑप्शंस दिए: ग्लाइकोसाइडिक बंध, फास्फोडाइस्टर बंध, पेप्टाइड बंध और हाइड्रोजन बंध। तो इनमें से ग्लाइकोसाइडिक और पेप्टाइड बंध को हटा दीजिए, क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक बंध कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, पेप्टाइड बंध प्रोटीन में पाया जाता है। अब फास्फोडाइएस्टर और हाइड्रोजन बंध की बात करते हैं। अगर मान के चलिए डीएनए सूत्र की बात करता है, अब यहाँ पर देखिए ये 2 सूत्र हैं, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ये 2 सूत्र हैं और ये दोनों सूत्र क्या कहलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर हम एक सूत्र की बात करें और एक सूत्र में, जैसे मान के चलिए ये आपका पेंटोस शुगर हो गई, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस हो गया और यहां पर जो है क्या जुड़ा हुआ? फास्फोरिक एसिड जुड़ा है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। वहीं पर ये इस तरह से अगर आप देखें यहां पर, तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अब 2 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो जोड़ने का कार्य करता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि भाई यहाँ पर फास्फोरस के बीच में बनता है ना। तीसरे कार्बन और फास्फोरस के बीच में ये बंध बनता है, इस कारण से यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है फास्फोडाइएस्टर बंध। लेकिन जो ये प्रश्न बैंक दी है उस प्रश्न बैंक में दिया हुआ हाइड्रोजन बंध। इसका सही जवाब क्या होगा? फास्फोडाइएस्टर बंध। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है एयूजी किस एमिनो अम्ल को कोड करता है? एयूजी किस एमिनो अम्ल को कोड करता है? तो इसका सही जवाब है मिथियोनिन। इसके बाद डीएनए अंगुली छापन की सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो यहां पर आ जाता है एलेक्स जेफ्री, जिन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। चलिए अब आगे बात करें। डीएनए कुंडलन की लंबाई होती है भाई, डीएनए कुंडलन की लंबाई अगर डीएनए की बात करें तो ये इस तरह से ये कुंडलित संरचना है। जहां पर देखिए इसका जो व्यास है ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि एक हेलिक्स की जो लंबाई है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जबकि यहां पर एक हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 10, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 8। और 2 नाइट्रोजन बेस की दूरी जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां पर बोल रहा है डीएनए कुंडलन की लंबाई, एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने वाला एंजाइम होता है। ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज एंजाइम इसको जोड़ने का कार्य करता है। समापन कोडान है, ठीक है। समापन कोडान 3 कोडान समापन कोडान होते हैं। जैसे देखिए ये यूएई, यूएजीएम, यूजीए। तो इनमें से अगर आप देखें तो यहां पर यूए दिया हुआ है, तो ये समापन कोडान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है? तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। वहां पर साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन के साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें कौन सा नाइट्रोजन क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे
वाटसन एवं क्रिक। कौन थे भाई? वाटसन एवं क्रिक। लेकिन इसके साथ साथ एक और वैज्ञानिक का नाम आता है जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, विल्किंस। को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वाटसन और क्रिक। डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन बेस की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, जीन्स या पॉलीन्यूक्लियो, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें जीन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में काट छाट को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग या अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा खालिस्तान में परिवर्तन किया जाता है। किस में परिवर्तन किया जाता है? जीन में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है। यूएए, यूएजी एवं यूजीए क्या है भाई? ये टर्मिनेशन कोडान है, समापन कोडान है। खालिस्तान त्रिक सार्वजनिक एवं असंदिग्ध होते हैं। ठीक है, कोडान, कोडान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड में कोडान। डीएनए की सूचना का अनुलेखन खालिस्तान के रूप में होता है। भाई यहां पर किसके रूप में होगा? मैसेंजर आरएनए के रूप में होगा। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, और यही प्रोटीन जो है फिर उसको एक्सप्रेस करने का कार्य करता है। तो अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है आपके पास सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले उन जोड़ियों को बनाए जो बिल्कुल संरचना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दिया है एलन जेफरी ने। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये अनुलेखन में सहायता करता है। अब इसके बाद ओपेरान कॉन्सेप्ट, ओपेरान कॉन्सेप्ट को दिया था जेकब और मोनोट के द्वारा। अब बचा क्या आपके पास? अब आपके पास बच गया है केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, और इसको दिया था एचएफसी क्रिक के द्वारा। तो ये आपके सही जोड़ी भी हो गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक शब्द में उत्तर की। एक शब्द में उत्तर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 4 प्रश्न यहां पर दिए हैं। रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर तथा संरचनात्मक जीनों को एक साथ क्या कहा जाता है? भाई ये एक साथ कहते हैं ओपेरान। ये ओपेरान कहा जाता है। ओपेरान कॉन्सेप्ट का ये है। किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की? 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा अनुवांशिक पदार्थ की खोज की। राइबोज शर्करा कैसी है? 5 कार्बन वाली। ठीक है, 5 कार्बन वाली शर्करा है, अर्थात ये क्या है? पेंटोज शुगर है। ठीक है, और राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है। डीएनए हेलिकेज क्या है? डीएनए हेलिकेज क्या है? तो डीएनए हेलिकेज क्या है कि डीएनए जो संरचना होती है, ये इस प्रकार से जो डीएनए संरचना होती है, डीएनए संरचना में ये जो बंध पाए जाते हैं यहां पर, तो ये डीएनए संरचना इन बंधों को तोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, डीएनए बंधों को तोड़ने का कार्य करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। कहीं कुछ मिस्टेक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के इसमें जारी प्रश्न बैंक के आंसर में दिए हैं, उस आंसर को भी हमने समझा। अब बाकी जो प्रश्न बचे हैं, इन प्रश्नों के लिए मैं कुछ प्रश्नों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।